भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उस व्यक्ति के लिए आप लोगों ने बहुत सारे रिश्ते देख लिए, बहुत सारे घरों में रिश्ते भेज भी दिए, लेकिन ना आपको रिश्ता पसंद आता है, ना सामने वाले घर, जिस घर पे आप चाहते भी हैं कि मेरे बेटा या बेटी की शादी हो जाए, लेकिन वो जो सामने वाला घर है वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है जहां पर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन जो सामने वाला घर है वहां पर आपने रिश्ता भेजा, लेकिन वो सामने वाला घर रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको? और क्या आपके जीवन में ये भी चिंता बनी रहती है कि उस बच्चे या बच्चे की एज, जो भी लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो लड़की है उसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और आपको समझ में नहीं आता कि इसका विवाह कब होगा, और दिन भर चिंता बनी रहती है? तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी जो गुरुदेव जी की, उसको आप पूरा सुनिएगा। और सबसे बड़ी दरखास्त मेरी आपसे ये है कि जो भी आप उपाय में सुनेंगे आज के, उसको कृपया करके कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत सारे भक्त आज के समय पे उपाय तो करते हैं, लेकिन जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। उसके बाद फिर से वो गुरुदेव जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग गलती क्या करते हैं, एक तो जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं, या आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, या गलत तरीके से उपाय को करके आते हैं, इसीलिए आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो वो भक्त गलती करते हैं वो आप गलती ना करें, और कृपया करके जो भी मैं उपाय आपको बताऊंगा उसको लिख लें, और जब भी उपाय को करने जाए तो एक बार जो लिखा हुआ उपाय उसको देख ले, सारी चीजें आपको स्मरण हो जाएंगी, और सारी की सारी जो उपाय जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया वैसे वैसे ही आप उपाय करके आए, जिससे आपकी जो मनोकामना पूर्ति का उपाय जो कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड कौन से अच्छे और अचूक उपाय बताए हैं। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी पहले उपाय बताते हैं कि आपको इस दिन करना क्या है। ये उपाय सोमवार के दिन करना है, ठीक? तो इस दिन आपको चाहिए 1 कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल, आपको सीधा लेकर शिव जी के मंदिर पर चले जाना है। भक्तों, ये उपाय किन लोगों को करना है वो आप जान ले। ये उपाय वही लोग करेंगे जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा, ठीक? और ये उपाय किस समय काल पे करना है तो आप लिख लें, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, ठीक? अब तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको इसमें चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो हल्दी आप लेंगे वो जो खड़ी हल्दी होती है, बाहर पंसारी की दुकान से आप खड़ी हल्दी ला ले, पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए। जो आप पिसी हुई हल्दी लाते हैं किचन में यूज करते हैं, वो वाली हल्दी नहीं चाहिए। हमको चाहिए खड़ी हल्दी, जो पंसारी की दुकान में किराने स्टोर में मिल जाएगा आपको, वहां से आप खड़ी हल्दी ला लें और उसको पीस के घर पे उसका पाउडर फॉर्म में जब बन जाएगा तो उसको आधी कटोरी हल्दी को भर ले, और 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में होना चाहिए, और घर से भर के आपको लेके जाना है वो जल। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है, आपको मंदिर परिसर से ये जल नहीं भरना है। उसके बाद आपको जो तीसरी और अंतिम सामग्री चाहिए वो है थोड़ी सी मिठाई। जी हाँ भक्तों, 1 से 2 पीस मिठाई के ले लें। अब इस मिठाई का करना क्या मैं आपको आगे चल के उपाय में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय को शुरू करते हैं। तो भक्तों, उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये सोमवार के दिन उपाय करना है। अब 6 से 8 के बीच में जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे तो आपको जाना कहाँ पर है? शमी पत्र के पेड़ के पास आपको चले जाना है। जी हाँ भक्तों, कहाँ जाना है? शमी पत्र के पेड़ के पास। अब बहुत सारे भक्त बोलेंगे गुरुदेव जी शमी पत्र का पेड़ हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो चिंता मत करिए, आपके घर के आसपास जहां भी महादेव की मंदिर होगी वहां पर आप पंडित जी से पूछ ले, नहीं तो आपको महादेव के मंदिर के आसपास शमी पत्र का पेड़ अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो आपको महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। क्या करना है? आराधना करना है महादेव का 7 से 10 मिनट। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। उपाय में सबसे पहले तो जब आप आराधना कर लेंगे तो उपाय में सबसे पहले तो वो जो लड़का लड़की उपाय करने गए हैं उसको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शमी पत्र के पेड़ के सामने बैठ जाना है। कहाँ पर? जो मुख होगा आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है, चाहे लड़का हो या लड़की, और उसके बाद शमी पत्र के पेड़ के सामने बैठ जाए। अब भक्तों, आप उपाय करने के लिए बैठ गए। जो अब आप 1 लोटा जल और आधी कटोरी हल्दी और जो मिठाई लेकर आए थे उसका करना क्या है कि आधी कटोरी हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें, उसका लेप बना लें। लेप बनाने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों में हल्दी लगानी है, ठीक? दोनों हाथों में हल्दी लगाने के बाद आपको शमी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार आपको दोनों हाथों का छाप लगाना है शमी पत्र के पेड़ पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं
कि जब वो लड़का या लड़की 5 बार छाप लगा देगा तो उसको करना ये है कि जो 1 लोटा जल मैंने बोला था घर से भर के लेके जाना है पीतल के लोटे पे, वो आपको शमी पत्र के पेड़ की जड़ पे अर्पित करना चाहिए। तो भक्तों नीचे आपको कहाँ पर, शमी पत्र के पेड़ की जड़ पे आपको जल अर्पित करना है, पेड़ के ऊपर वाले भाग पे नहीं, पेड़ के जड़ पे आपको, नीचे वाले भाग पे आपको जल अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है, महादेव का स्मरण करते रहना है। उसके बाद आपको करना यह है कि जो जड़ के आसपास की मिट्टी गीली हुई है, तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि वो मिट्टी आपको उठाकर, अगर उनके साथ उनकी माताएं गई हैं तो वो मिट्टी को उठा ले, और अगर माताएं नहीं है, वो अकेले व्यक्ति ही गया है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके लिए गुरुदेव जी ने कहा था कि यही व्यक्ति विवाह करेगा, वो व्यक्ति अगर अकेला है तो वही खुद मिट्टी को उठा ले और अपने माथे पर तिलक के तौर पे लगा ले। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो विवाह से रिलेटेड अवश्य पूर्ण होगी। अब जब आपने तिलक के तौर पे मुख पे अपने लगा लिया वो शमी पत्र के पेड़ की मिट्टी को, अब आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोलना है, चाहे वो लड़का या लड़की, उस दोनों को अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को बोलते हुए सारी की सारी अपनी मनोकामना बोलकर भगवान भोले बाबा से प्रणाम करके, अब वो जो मिठाई मैंने बोला था कि जो आपको मिठाई लेके जानी है 102 पीस, उस मिठाई को उस व्यक्ति को खिला दे जिसने इस उपाय को किया है। ठीक, तो अगर उनकी माताएं नहीं है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको ही वो मिठाई उठा के खा लेना है, आपको वही के वही मिठाई खानी है, उसके बाद आपको अपने घर की तरफ जाना है। तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, गुरुदेव जी ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना उसकी अवश्य पूर्ण होगी, और उसका जो विवाह है बहुत ही अच्छे घर में होगा, और वो जो लड़की है बहुत ज्यादा खुश रहेगी अपने जीवन साथी से। तो भक्तों ये था पहला उपाय जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं हल्दी वाला उपाय। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है उन लोगों के लिए जिसमें वो लड़का या लड़की नहीं है, वो कहीं बाहर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, और उनके माता पिता चाहते हैं कि हम भी अपने बेटे या बेटी के लिए उपाय करें। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो आप एक बेलपत्र की डंडी लेंगे वो छोटी सी डंडी ले लें, और काली मिर्च और 1 लोटा जल पीतल के लोटे में होना चाहिए, और घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। अब तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको महादेव की आराधना करनी 7 से 10 मिनट, और ये उपाय करना कब है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। ठीक, और अब आपको आराधना करनी 7 से 10 मिनट। आराधना करने के बाद आपको भोले बाबा के जब शिवलिंग के सामने आप आराधना कर चुके हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान बैठ जाना है। ठीक, अब भक्तों जो आपको सामने शिवलिंग दिख रही है, जो भोले बाबा की शिवलिंग आपको सामने दिख रही है, उसके जस्ट अपोजिट भाग में, मतलब पीछे जो आपको शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है, और उसके बाद आपको खड़े होकर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर इस उपाय को उनके माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के आपको अपनी सारी की सारी समस्या बोलते हुए पूरी की पूरी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं जब आप मनोकामना मांग चुके हैं भगवान से, अब आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर सबसे ऊपर वाली जगह पे आपको अर्पित करना है। अब आप अर्पित करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करें। अब उसके बाद ये उपाय आपको खत्म हो जाता है। तो भक्तों ये थे 2 उपाय गुरुदेव जी के बताए गए। अगर आप उपाय के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।